मैम मैंने कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम दिया था और मेरा कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाया, और अब जैसे कि आपने बताया कि अब हम एग्ज़ाम नेक्स्ट ईयर दे सकते हैं, तो मैम मैं अपना 1 ईयर ख़राब नहीं करना चाहती, क्या कोई और अल्टरनेटिव है? तो है गाइस, ज़रूर है। जय श्री श्याम एवरीवन, दिस इज़ योर एजुकेटर साक्षी दुआ, वेलकम्स यू टू क्लास 12 ग्रूमिंग एजुकेशन। तो यहाँ पर बच्चों मैं बात करूँगी उन बच्चों के बारे में जिन्होंने कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम दिया था, लेकिन वो इस बार भी कंपार्टमेंट के एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर पाए। तो अब आप ऐसा क्या करके अपना 1 ईयर सेव कर सकते हैं? तो देखिए बेटा, बहुत ही सिंपल है। आपको क्या करना है, आपको NIOS में एडमिशन ले लेना है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। ठीक है, इसको नेशनल ओपन स्कूल भी बोलते हैं। बेसिकली इसमें क्या होता है, यू नीड नॉट टू अटेंड एनी क्लासेस, नो क्लासेस अटेंड नहीं करनी है आपको, आपको सिर्फ एग्जाम देने के लिए जाना है। ठीक है, डिस्टेंस लर्निंग ये प्रमोट करता है। डिस्टेंस लर्निंग मतलब क्लासेस नहीं लेनी, सिर्फ एग्जाम देने के लिए जाना है, तो रेगुलर क्लासेस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें बेटा आप क्लास 10th एंड क्लास 12th में एडमिशन ले सकते हैं। चलिए, तो अब क्या मैम मुझे सारे सब्जेक्ट्स दोबारा से पढ़ने पड़ेंगे अगर मैं NIOS में एडमिशन लेता हूँ? तो नहीं बेटा, सबसे बढ़िया क्वालिटी है कि यहाँ पर ये भी है, सबसे बढ़िया फीचर ये भी है कि आपको सारे के सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने की नीड नहीं है दोबारा से। देखिए होता क्या है इसमें, देखिए टोटल हमारे 5 सब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, लेट सपोज बेटा आपकी 2 सब्जेक्ट्स में कंपार्टमेंट है, बाकी 3 सब्जेक्ट्स आपने क्वालिफाई कर लिए एज पर CBSE। ठीक है, ये आपकी CBSE की मार्कशीट है, इसमें आपने 3 सब्जेक्ट्स क्वालिफाई कर लिए। ठीक है, लेकिन 2 सब्जेक्ट्स में आप रह गए। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, NIOS कहता है कि अगर आप CBSE के स्टूडेंट हैं तो हम आपको एक बढ़िया सा एडवांटेज दे सकते हैं। वो एडवांटेज क्या है, वो एडवांटेज ये है कि आप CBSE के कोई भी 2 सब्जेक्ट्स के मार्क्स ना कैरी फॉरवर्ड करवा सकते हैं NIOS की मार्कशीट में। NIOS की मार्कशीट में कोई भी 2 सब्जेक्ट्स के मार्क्स कैरी फॉरवर्ड करवा लीजिए जो आप चाहते हैं। तो आपको पेपर कितने देने पड़ेंगे? पेपर सिर्फ आप बाकी के 3 पेपर्स बेटा आपको देने पड़ेंगे, 3 सब्जेक्ट्स के पेपर सिर्फ आपको देने हैं और आपका क्लास 12 क्लियर हो जाएगा और 1 ईयर भी बच जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बेटा मैंने इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स के मार्क्स एज इट इज कैरी फॉरवर्ड करा लिए। ठीक है, तो वो तो मेरे हो गए, इन पेपर्स को दोबारा नहीं देना। ठीक है, लेकिन बाकी के जो पेपर्स हैं लाइक इंग्लिश का है, फिजिकल एजुकेशन का है ना, मैथ्स का है, ये आपको दोबारा देने पड़ेंगे। मतलब 3 सब्जेक्ट्स आपको दोबारा देने पड़ेंगे जो कि रिमेनिंग है। ठीक है, इन 3 सब्जेक्ट्स को देकर NIOS आपको मार्कशीट इशू कर देगा। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, मैम CBSE के स्टूडेंट हो गए, NIOS से ले डिग्री, NIOS से हमारी मार्कशीट आएगी। तो बेटा आपको मैं बता दूं कि NIOS और CBSE की इक्वलेंट वैल्यू है, वैल्यू सेम है। देखिए अब आप अगर अपना कंपार्टमेंट का एग्जाम क्लियर भी करते हैं ना, तो वो एज अ CBSE प्राइवेट कैंडिडेट ही कर पाएंगे, रेगुलर कैंडिडेट आप नहीं करेंगे। अब होगा ही आपका CBSE प्राइवेट कैंडिडेट, दोनों ही मतलब एज अ प्राइवेट कैंडिडेट यहीं पे है, यहाँ पर भी एज अ प्राइवेट कैंडिडेट ही मिलेगी, राइट, मार्कशीट। तो इस पे जा सकते हैं और वैल्यू भी क्या है, सेम है। ठीक है, इवन मोर फ्लेक्सिबिलिटी रहती है स्टूडेंट्स के लिए NIOS में। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, एग्जाम सेंटर कहाँ होगा मैम? मैं महाराष्ट्र में रहती हूँ, मैं कर्नाटका में रहती हूँ, मैं दिल्ली में रहती हूँ, है ना, तो इसका एग्जाम सेंटर कहाँ होगा? तो बेटा NIOS के एग्जाम सेंटर ऑल ओवर इंडिया है, हर एक स्टेट में आपको इसके एग्जाम सेंटर्स दिखेंगे। तो आपके घर का जो पास का सेंटर होगा ना, वो NIOS आपको अलॉट करेगा फॉर योर एग्जाम। चलिए आगे, एग्जाम टाइप कैसा है मैम यहाँ पर? तो बेटा यहाँ पर 2 टाइप के एग्जाम होते हैं, एक होता है एग्जाम ऑन डिमांड। एग्जाम ऑन डिमांड मतलब जब स्टूडेंट ने बोला कि मैं इस दिन पेपर देना चाहता हूँ, मेरा पेपर ले लो। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एग्जाम ऑन डिमांड। और एग्जाम ऑन डिमांड होते हैं बेटा अगस्त एंड सितंबर में। तो आप देखिए अगस्त ऑलरेडी चल रहा है, आप फटाफट एडमिशन ले लीजिए, आप सितंबर में अपने एग्जाम्स दे सकते हैं, राइट। सो एग्जाम ऑन डिमांड। और दूसरा होता है बेटा पब्लिक एग्जाम।
ये ऑन डिमांड नहीं है, यहाँ पे जब बाकी बच्चे दे रहे होंगे तब आप दे रहे होगे। तो इट्स द ऑप्शन अप टू यू कि आपको कौन सा एग्जाम देना है, वेदर यू वांट टू गिव एग्जाम ऑन डिमांड और यू वांट टू अपीयर फॉर पब्लिक एग्जाम। अब एक चीज समझना अच्छे से, एग्जाम ऑन डिमांड जो होता है ना बेटा, वो केवी के स्कूल्स में होता है। तो यहाँ पर हो सकता है कि एग्जाम सेंटर आपको बहुत ज़्यादा नियर ना दिखे आपके घर के, क्योंकि केवी में पड़ेगा, तो आप देख लेना कौन सा नियरेस्ट केवी है आपके घर के आसपास, राइट, वहाँ पे आपका सेंटर होगा। तो हो सकता है आपको एग्ज़ाम सेंटर आपका थोड़ा सा दूर लगे इन केस ऑफ एग्ज़ाम ऑन डिमांड। और दूसरा, अगर पब्लिक एग्ज़ाम की बात करें तो इसका एग्ज़ाम सेंटर आपके घर के विद इन 5 किलोमीटर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर और एक चीज़ होती है बेटा, जनरली जो हम देखते हैं ना कि पासिंग रेट जो रहता है ना, वो एग्ज़ाम ऑन डिमांड का कम रहता है एज़ कम्पेयर टू पब्लिक एग्ज़ाम। पब्लिक एग्ज़ाम में ज़्यादा लोग पास हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू एग्ज़ाम ऑन डिमांड। तो आप कोशिश करो पब्लिक एग्ज़ाम देने का, लेकिन अगर आपको लगता है नहीं मैं बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिक हूँ, मैं अच्छे से प्रिपेयर करके दे सकती हूँ एग्ज़ाम, देन यू शुड गो फॉर एग्ज़ाम ऑन डिमांड, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, एग्ज़ाम पैटर्न। अब एग्ज़ाम पैटर्न बेटा इसका सीबीएसई की तरह ही होता है कहीं ना कहीं। एनआईओएस का जो एग्ज़ाम होता है वो इजी होता है एज़ कम्पेयर टू सीबीएसई। क्यों इजी होता है देखते हैं बेटा। यहाँ पे जो आपको सिलेबस मिलेगा ना, वो क्लास 11th एंड क्लास 12th का कंबाइंड सिलेबस मिलने वाला है। मतलब अगर आप इकोनॉमिक्स का पेपर देने वाले हो तो इकोनॉमिक्स के कुछ चैप्टर्स आपको क्लास 11th के दिखेंगे जो आपने पढ़े थे सीबीएसई में, और कुछ आपको दिखेंगे क्लास 12th के। बेसिकली क्या होता है, ये क्लास 11th एंड क्लास 12th के जो टिपिकल टॉपिक्स होते हैं ना उनको हटा देते हैं, सिर्फ इजी टॉपिक्स लेते हैं। तो इसीलिए क्लास 11th का भी सिलेबस ले लेते हैं और क्लास 12th का भी सिलेबस में से इंक्लूड कर लेते हैं इजी टॉपिक्स। तो इनका ओवरऑल पेपर क्या रहता है, ईजी रहता है। नेक्स्ट, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड। अगर आप एडमिशन लेते हैं बेटा तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर चाहिए, तो आपको क्लास 10th एंड क्लास 12th की मार्कशीट चाहिए अगर आप क्लास 12th के लिए एडमिशन ले रहे हैं। फोटो चाहिए बेटा आपकी पासपोर्ट साइज, साइन चाहिए और आधार कार्ड चाहिए। तो दिस इज ऑल अबाउट द डॉक्यूमेंट्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर टेकिंग द एडमिशन अंडर एनआईओएस। तो यहाँ पर बच्चों मैं आपको यही बोलूँगी, कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो ये बोलूँगी जल्दी से स्विच कर जाओ एनआईओएस में और आप अपना 1 ईयर सेव करो। तो आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और यहाँ पर मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगी कि आप इस वीडियो को उन अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जो कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम में दोबारा से फेल हो गए हैं, ताकि उनको भी इस वीडियो का बेनिफिट मिल सके। तो यहाँ पर गाइस होप करती हूँ आप इस वीडियो को लाइक करेंगे एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप न्यू है चैनल पे। इजाज़त चाहती हूँ सेशन को एंड करने की। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय श्री श्याम।